बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स मोटिवेशन 2.0 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, साबिक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान अपनी अलविदाई तकरीब से खिताब करते हुए रो पड़े। उन्होंने कहा कि लोग मुझे कहा करते थे, तुम एक चौकीदार के बेटे हो, आप ठेला लगा लो, आप वकालत नहीं कर सकते। फिर उन्होंने बताया कि मुझे मीलों सफर करना पड़ता था, पैदल चल के अदालत आना पड़ता था और बस में सफर करने का किराया मौजूद नहीं होता था। हम में से वो लोग जो प्ली लेते हैं भी पैसे नहीं है, भी तरक्की नहीं कर सकता। लोग गाड़ियों पे आते हैं, लोगों के बड़े बड़े दफ्तर हैं, लोगों के पास वसाइल की भरमार है और मेरी जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं है, मेरी जेब में तो किराया नहीं होता, तो मेरे पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते। साबिक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान, मैं बड़ा मुतासिर हुआ कि लोग इतनी स्ट्रगल करके इतने बड़े मुकाम पे पहुंच जाते हैं। और जी इमेजिन, और फिर ये बड़ा हौसला होता है कि आप अपनी फेयरवेल पार्टी हो, अलविदाई पार्टी हो रही हो, आपको फेयरवेल दी जा रही हो और आप वहां बता दें कि शुरू यहां से किया था और एंडिंग बीइंग द चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान, मैं एंड कर रहा हूं। वो बच्चा जो एक चौकीदार का बेटा था, वो बच्चा जिसे कहा जाता था कि तुम ठेला लगा लो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम वकालत नहीं कर सकते, वही शख्स जरा ये वीडियो देखिए, जरा उनके जज्बात को नोट कीजिए। मैं चौकीदार का बेटा हूं, मुझे कहा गया कि आशम तुम जाओ रेडी लगाओ, वकालत तुम्हारे बस की बात नहीं है। वही शख्स बीइंग द चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट रिटायर्ड होता है और दुनिया को बता देता है, अगर आप लगे रहते हैं, आप कंसिस्टेंट है अपने मामलात में, आपने तसलसल को नहीं टूटने दिया, जहन में रख लीजिएगा, कुदरत का मैकेनिज्म एक्टिव होता है और कुदरत आपको हर लम्हे वॉच कर रही होती है। किसने मुश्किल वक्त आया, छोड़ के साइड पे हो गया, और कौन लगा रहा? जो लगा रहा वो साबिक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम खान काकड़ बनेगा और दुनिया को जाते हुए अपनी रुदात सुनाते हुए रोएगा कि यार तुम भी लगे रहो, तुम भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बन सकते हो, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान भी बन सकते हो, वजीर आजम पाकिस्तान बन सकते हो, इवन के पूरी दुनिया को गवर्न कर सकते हो। अगर आपने वसाइल के का रोना नहीं रोया, वसाइल का शिकवा नहीं किया, अगर आपने गुर्बत का शिकवा नहीं किया, अगर आपने छोटी जात होने का शिकवा नहीं किया, अगर आपने गाड़ी ना होने का शिकवा नहीं किया, आपने दफ्तर ना होने का शिकवा नहीं किया, आपने घर ना होने का शिकवा नहीं किया और आप लगे रहे काम काम और काम करते रहे, फिर ये जहन में रखिएगा, खुदा आपको जरूर नवाज देगा। लेकिन अगर आप शिकवों में पड़े रहे और मुख्तलिफ तरह की प्लीज ढूंढते रहे कि किस तरह से मैं लोगों से रहम की अपील कर सकता हूं, मैं मर गया, मैं खप गया, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास ये नहीं था, इस वजह से मैं उड़ ही नहीं सका, मैं तरक्की नहीं कर सका। जो लोग इस तरह गिले करते हैं वो बस गिले करते मर जाते हैं, और जो लोग गिले नहीं करते, काम लगे रहते हैं, वो जस्टिस हाशिम खान काकड़ की तरह अपनी अलविदाई तकरीब में लोगों को एक बड़ा पैगाम देके जाते हैं। मेहनत करो, कुदरत आपका साथ देगी और आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। मेरी दुआ है आप और आपके अहले खाना बहुत तरक्की करें और आप मेहनत करें और आप तसलसल को कभी टूटने ना दें। दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।